हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं अजय साई अपना उड़ान कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और पाठ है आपका 11 है, जिसमें आपको दिया है वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है। और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न है और ये झारखंड बोर्ड का 10वीं बोर्ड का तैयारी हो रहा है। आप मेरे वीडियो को देखिए और डेली देखने का प्रयास कीजिए और झारखंड के वैसे विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो कि झारखंड में कोने कोने में विद्यार्थी होंगे, गाँव घर जंगल झाड़ में रहने वाले विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। वहाँ तक मेरा चैनल को आप पहुँचाने का प्रयास करेंगे, मुझे आशा और उम्मीद है। साथ ही आप प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम हल करके दिखा रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिए। और आपका प्रश्न वीआईपी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आपको परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक हम वृत्त बना देते हैं, एक वृत्त है और इस वृत्त का चतुर्थांश आपको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह से हम एक वृत्त बना दिए, वृत्त का हम चतुर्थांश बना दिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश है। इस तरह से तो किसी एक भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि आपको 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको पता है वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि से हमको वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे। हमें जब तक त्रिज्या पता नहीं रहेगा हम वृत्त का या चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब भी हमको वृत्त का परिधि निकाल दिया है 22 सेंटीमीटर, हमको मालूम है वृत्त का परिधि कहिए या परिमाप कहिए। वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर होता है, फॉर्मूला है 2 पाई r। वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई r। वृत्त का परिधि निकाल दिया है, कितना है 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह से हमने लिख दिया, 2 पाई r हो गया। इस तरह से हम करेंगे 22 बराबर हो जाएगा 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r है। अब हो जाएगा 22 बराबर 22 दूना 44 हो जाएगा, 44/7 गुने r हो जाएगा। अब 22 बराबर हो जाएगा 44 से 44 r/7 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। तो 44 से 44 r हो जाएगा बराबर 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 और 1 15 हो जाता है। इस तरह से r बराबर हो जाएगा 154 बट्टे हो जाएगा आपका 44। काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट जाता है, 2 7 14 और 1 बचता है 2 7 14, यानी कि 77/22। फिर ये कट रहा है 11 से, 11 7 77, 11 दूना 22। इस तरह से 7/2 आ जाता है। 7/2 को हम भाग देते हैं, यानी कि 7/2 को भाग देते हैं तो 2 तिया 6 बचता है, 1 पॉइंट हो जाएगा, 2 5 10। r बराबर आपको आ गया, ए जो चतुर्थांश है इसका त्रिज्या आपको आ गया, r बराबर आपका आ गया 3.5 आ जाता है। 3.5 सेंटीमीटर में आ गया। इतना हल होने के बाद में आपको आगे बढ़ाता हूं, आगे हम हल करके दिखाते हैं। आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश हो जाता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/4 पाई r स्क्वायर। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई r स्क्वायर। अब हम इसी को सजा देते हैं, 1/4 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r जो है, त्रिज्या जो है 3.15 स्क्वायर है, 3.5 हो जाएगा। इस तरह से हम सजा दिया। अब इसी को हमको हल करना है। पॉइंट को हम हटा देते हैं, पॉइंट के बाद में एक अंक है, 1 0 हम यहाँ पर लगा दिए। 35 से 35, 35 दूना 70, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। इस तरह से यहाँ हो गया। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं
अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पॉइंट है, यहाँ हम 0 लगा दिए। 40 हो गया। अब इसको हम काटते हैं 5 से। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 हो जाता है। इस तरह से हम कर देंगे 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 बटे 8, 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और आगे बढ़ना चाहेंगे पॉइंट में, तो पॉइंट में हम बढ़ सकते हैं। इसको पॉइंट में हम ले जाएंगे। 8 अठे अठे 64, 8 नवा 72, 8 नवा आपका 72 होता है। 72 के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगेगा, आपका हो जाएगा 72 के बाद में 8 छक 48 बचेगा आपका बच जाता है 2, 8 दूना 16, यानी कि पॉइंट में इतना आ जाएगा और आपका भिन्न में इतना आएगा। आपका जो बुक में दिया है 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दिया है, इसलिए आपका आंसर यही हम रुक जाते हैं। तो इस तरह से मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को समझ गए होंगे। इसको जो हल करके हमने दिखाया इसको समझ गए होंगे। और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, मेरा चैनल के माध्यम से आप जुड़ करके 10वीं बोर्ड का बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। और घर बैठ करके आप लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास का आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा उम्मीद करता हूँ एक बार मेरा वीडियो को जो भी देख रहे होंगे लाइक और सब्सक्राइब और सेंड जरूर कर देंगे, मुझे आशा और उम्मीद है। और झारखंड के वैसे घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो कि जंगल झाड़ में रह करके गरीब तबले के बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं और घर में रह करके अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो लोग मैट्रिक फेल हो जाते हैं और अपना करियर से पीछे हो जाते हैं। तो वैसे लोगों तक आप पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अंत में पुनः मैं एक बार दोहराना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जोहार।